चुटकी भर सूंघनी। ये हमारे प्रोज सेक्शन का एक स्टोरी है जिसका नाम क्या है, पिंच ऑफ स्नफ। एक क्लास 12th का एक टॉपिक है, इसकी समरी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजाकिया टाइप का चैप्टर है। मतलब अगर इसकी पूरी स्टोरी को अगर ध्यान से सुनोगे देखोगे तो लगेगा कि एक फिल्म की कहानी जैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर के बारे में बताया गया है क्या, ये पिंच ऑफ स्नफ का मतलब ही है चुटकी भर सूंघनी। इसके राइटर कौन है, तो मिस्टर मनोहर मालगोनकर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन है, तो एक भारतीय है। इनके बारे में बताया गया है क्या कि इनका जो जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जनवरी 2010 को क्या हुआ था, उत्तरा कनाडा में हुआ था। ठीक है, यह एक भारतीय थे और इन्होंने अपना जो एजुकेशन किया था, मुंबई के थे, मुंबईया बाबू थे, इसीलिए अपना जो यूनिवर्सिटी इनका जो था वो क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई था। इन्होंने उनके लिए एक स्टेटमेंट बोला गया, ही इज ए वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर द 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। बोला गया है क्या कि यह एक बड़े ही अच्छे क्या कहते हैं नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार थे। ठीक है, और इन्होंने कई सारे स्टोरी भी लिखे थे जिसको क्या लगभग 25 गो पब्लिकेशंस के रूप में क्या कहते हैं, कहा गया है क्या कि राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। बोला गया है इनसे लगभग 25 क्या कहते हैं पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जो क्या कहते हैं पब्लिश्ड करता है स्टोरी राइटिंग। ठीक है, तो उसका क्रेडिट किनको जाता है, तो मिस्टर मनोहर मालगोनकर के बारे में जाता है। ज़्यादा समय नहीं हम लोग बिताएंगे और इसके स्टोरी पे चलेंगे, इसके समरी पे चलेंगे, है ना। तो समरी के बारे में चलते हैं। सबसे पहले बताया गया क्या है, पिंच ऑफ स्नफ समरी जो है बोला गया है, पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बताया गया है क्या, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग स्टोरी। ये जो क्या है स्टोरी है बड़ा ही मजेदार और मनोरंजक स्टोरी है, कहानी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब कैसे, तो हम लोग आगे जब कहानी में समझेंगे तो पता चला गया। उसके बाद बोला गया है द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका। जो लेखक है मनोहर मालगोनकर एक कैरेक्टर, एक पात्र के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नानू काका। वह क्या है, रिश्ते में उनका क्या, वो रिश्ता क्या है, वो क्या है, तो एक मामा है। मामा समझते हो, मामा नहीं समझते हो, मामू, हाँ वो कि मामा नहीं समझते हो, तो जो मामू होते हैं वो सबके कहीं ना कहीं अगर माँ है तो उनका अगर भाई हो तो वो मामा जी होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में एक चर्चा है, एक कहानी कही गई है। बोला गया है क्या, हु ऑलवेज टेल ए लाई एंड चीट ऑन अदर्स इन हिज ओन वे। बोला गया है क्या कि वो जो थे, सीधा है ना, बोला गया है क्या वह हमेशा क्या कहते, मतलब समझो कि वह झूठा बात फरोश टाइप के आदमी थे। वह हमेशा कोई ना कोई तरीके से सबको ठगते रहते थे, झूठ बोलते रहते थे, झूठ बोल बोल के क्या करते थे, ठगना उनका काम था। ठीक है, उसके यानी समझ लो कि वह एक फ्रॉड व्यक्ति थे। बोला गया है क्या, अगर एक बार आप मतलब कि मान लेते हैं उनसे धोखा खा गए तो सोचेंगे ना कि अबरी तो इनसे धोखा नहीं खा, लेकिन अगला बार कुछ ना कुछ दिमाग लगा के फिर किसी न किसी को ठग लेते थे। यानी ऐसा ठग जो सामने से जान रहे हैं कि वो ठग है लेकिन फिर भी क्या कहते हैं उससे ठगा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स हाउस टू मीट द मिनिस्टर। बोला गया है क्या, वह कि एक समय की बात है जब वह क्या कहते हैं अपने बहन के घर आए। कहाँ पे, तो दिल्ली। उनकी बहन जो थे वो दिल्ली में रहती थी, तो अपने क्या कहते हैं बहन के घर जनरली वो क्या कहते हैं आए। जो उनकी बहन जो दिल्ली में रहती थी, लेकिन उनका पर्पस क्या था कि वहाँ के मंत्री से उनको मिलना था, वहाँ के मंत्री से उनको मिलना था। अब आते हैं कहानी में आगे की ओर चलते हैं हम लोग। बट द नरेटर डज नॉट बाइंड टू नानू काका टू कम्स, बट एट हिज मदर्स इंसिस्टेंस he takes leave from the office and undesirably narrator goes to the railway station to receive his maternal uncle। बोला गया है क्या कि वह कोई सूचना से क्या सूचना दे के नहीं आए थे, ये क्या कहते हैं हम आ रहे हैं दिल्ली तुमको रिसीव करना। तो अंत में क्या कहते हैं, वो उसकी जो माँ होती, मतलब कि उसकी जो बहन होती है, बहन का बेटा यानी कि भगना,
भगना को उसकी माँ बहुत प्रेशर देती है कि जाओ और क्या कहते हैं मामा को लेके आओ, वहाँ रेलवे स्टेशन से लेके आओ। वो जो भगना होता है वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो झूठा बदफरोश टाइप के आदमी थे, उनको कोई बिना सूचना के आए थे तो जाने नहीं चाहते। लेकिन माँ जबरदस्ती कही कि जाए दो, कितनो रार है, बदमाश है, लेकिन है तो तोर मामू ना, जाओ ली आओ। जिद की माँ, जब क्या कहते बहुत जिद की तो क्या कहते हैं अपने मामा को रेलवे स्टेशन वो लाने के लिए चले गए। कौन चला गया? लेखक नहीं, लेखक तो कहानी कह रहा है। मामा का भगना और क्या कहते हैं यानी कि उसका अपने मामा को लेने को क्या चला गया? भगना चला गया। किसके प्रेशर पे? तो अपनी माँ पे, यानी कि नानू काका के बहन के प्रेशर पे। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे की ओर चलते हैं। नानू काका ट्रेवल सेकेंड क्लास कैरीज एट द थर्ड क्लास टिकट। बोला गया है नानू काका जो थे वो टिकट लिए थर्ड क्लास के, लेकिन बैठे सेकंड क्लास में। जुट्ठा बदफरोश आदमी था, कशु कशु सेटिंग करके और सेकंड क्लास में बैठ गया। ऐसा भी बहुत लोग करता है, ले ले रहता है स्लीपर के और सेकंड क्लास थर्ड क्लास के ले लेगा टिकट और चल जाएगा फर्स्ट क्लास में, घुस जाएगा, घुस के छितरा के बैठा रहेगा। टीटी आएगा तो देखल जाएगा, टीटी आएगा भाग के निकल जाता, फिर क्या कहते हैं बाथरूम में घुस जाता है, फिर गया तो फिर से क्या कहते हैं वो आके आराम से बैठ जाता है। और आम रेलवे यात्री जो होता है बहस कर नहीं चाहता, जाए तो बैठल है तो बैठल, खाली है तो बैठे, तो हमको क्या प्रॉब्लम है ना। और मान लेते हैं किसी बोगी में 10 गो सीट है और 4 गो सीट हम बुक किए हुए हैं, बाकी 6 गो खाली, कोई घुस के बैठ गया तो हम तो 4 सीट के भागे है ना, बैठ गया तो बैठ गया। तो ऐसा ही क्या किए, ये थर्ड क्लास का टिकट कराए और यह क्या कहते हैं सेकंड क्लास में जाके बैठ गए। सो ही वाज काउट बाय द टिकट चेकर बट मैनेज द प्रॉब्लम इजिली। वह क्या कहते हैं टीटी के द्वारा पकड़े गए कि अरे तुम थर्ड क्लास में हो, कि टिकट ले ले हो और सेकंड क्लास में घुस गए, वो मैनेज कर ले, मतलब कि ले दे के या क्या करते हैं कैसो झूठ सच बोल दिए होंगे, उसको भी बात बना दी हो कि हमरा यहाँ लगा कि यही क्या कहते हैं थर्ड क्लास में घुस गए, हमरा क्या पता ट्रेन खुल गया। कई तरह का बहाना करके टीटी को फुसला लेते हैं और वहाँ को भी मैनेज करके वो थर्ड क्लास के टिकट के साथ सेकंड क्लास में ट्रेवल कर लेते हैं। फिर बोला गया है नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर। वो आए थे किस लिए? तो मिनिस्टर से मिलने, वो चाहते थे कि मिनिस्टर से मिले। नानू काका वांटेड टू मीट द, सो ही वेंट टू सी द मिनिस्टर बट। बोला गया है वो मिलने आए थे मिनिस्टर से, तो मिनिस्टर को देखने के लिए उसके घर पे गए, उससे मिलने के लिए गए। लेकिन कहा गया है क्या? लेकिन कहा गया बट ही डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू गेट द टच विद द मिनिस्टर। बोला गया है क्या? while he is called for a meeting with the minister after 3 days। बोला गया है क्या कि अब मिनिस्टर बड़ा आदमी है, विधायक है, मिनिस्टर है, मंत्री है, नेता है, और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री से डायरेक्ट आप मिल सकते हैं, आप उसके रिलेटिव होंगे तब ना। रिलेटिव को भी क्या होता है अपॉइंटमेंट मतलब लेना पड़ता है कि तब जाके मिलेंगे। तो ये बिना अपॉइंटमेंट के कोई ना जान पहचाने डायरेक्ट कहें कि मिनिस्टर साहब से मिलने जाएंगे, तो क्या मिलने दिया जाएगा? इनको मिलने दिया नहीं गया। तो कहा कि भाई अपॉइंटमेंट है ये नहीं है, वहाँ गेट पे ही कहा कि आपको मिलना है मिनिस्टर से, तो अपॉइंटमेंट है ताकि नहीं है तो जाओ, नहीं मिलने दिया। लेकिन ये क्या किए धूर्त व्यक्ति जो थे वो क्या कहते हैं हिम्मत नहीं तोड़े, वो 3 दिन बाद फिर से क्या कहते हैं मिलने के लिए गए। कहाँ? मिनिस्टर से। ठीक है, कौन गया? नानू काका। नानू काका का नाम कानू काका रहना चाहिए था जी। बोला गया एट लास्ट, अंत में नानू काका प्ले अ ट्रिक। लेकिन दो गए, लेकिन फिर भी उनको क्या कहते हैं मिलने दिया नहीं गया। अब सिंपल है, मिनिस्टर एक कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो है नहीं, आपको कैसे मिलने जाएगा। तो अंत में अपना वो फिक्रम लगाते हैं, तिक्रम लगाते हैं। नानू काका प्ले अ ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम एट सीइंग द मिनिस्टर। मतलब कि वो मिनिस्टर को देखने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं एक ट्रिक अपनाया। एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अपने खूब सातिर दिमाग में, झूठे दिमाग में एक और झूठ का क्या कहते हैं ताना बाना बुन लिए। क्या ताना बाना बुन लिए? तो बोलते आगे चल के देखते हैं कि ही रियली सक्सीड इन डूइंग सो, और इसमें वो सफल भी रहे। ही टेल्स हिज सिस्टर सन टू हायर अ रॉयल कार। उसने अपने भगना को कहा कि एक बढ़िया रॉयल कार जो है बुक करो, मतलब भाड़ा पर, ठीक है, जिससे कि हम लगे कि अमीर व्यक्ति हैं। रॉयल कार बुक कर लिया एंड प्रिटेंड टू बी हिज ड्राइवर, और उसके लिए एक ड्राइवर भी रखो, काहे कि अब अमीर आदमी है तो अपने तो गाड़ी चला के नहीं जाएगा, एक ड्राइवर को भी रखता है।
उसके बाद बोला गया है क्या, ही कैचेस ए मोटर एंड टुक अ रॉयल कार टू सर्व हिज इविल पर्पस, यानी कि उनका जो ये इविल पर्पस था, मतलब ये गलत जो इच्छा था उसको पूरा करने के लिए वो एक क्या कहते हैं गैराज में गए और एक बढ़िया सा कार क्या कहते हैं बुक कर लिया, एक ड्राइवर का भी जुगाड़ कर लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, वह क्या कहते हैं, बार बार वही बोला गया है कि वह क्या कहते हैं मंत्री से मिलना चाहते थे। सो ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक अ एस्ट्रोलॉजर, बोला गया है वह अपने आप को एस्ट्रोलॉजर की तरह, क्या एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, भविष्य का ज्ञाता, मतलब कि हाथ देख के जो भविष्य बताता है वैसा, मतलब साधु जैसा वो भेष बना लिए कि बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति है। और क्या बोले, एंड अगेन रीचेज द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और वह क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर का ड्रेस करके और मिनिस्टर के क्या कहते हैं घर पे चल गए, धावा बोल दिए, किस लिए, तो मिलने के लिए, उनका जो घर था वहीं पे मिलने के लिए चला। तो नेता लोग भी क्या होता है, हर व्यक्ति, अगर आप कितनों क्या कहते नहीं, लेकिन अगर कोई आपको कह दिया दो चार बात घरे वाला बता दिया कैसे जानकारी करके कहा कि बाबा देखिए बताइए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहता है कि मेरे फ्यूचर में हम क्या बनने वाले हैं, क्या होगा, वो जानने के लिए है। तो वो लालायित हो जाएगा, तो दिमाग लगाए कि तभी नेता है सोचेगा कि अगला इलेक्शन में जीतेंगे कि नहीं, क्या बनेंगे, ये जरूर नेता हमारे अभी चक्कर में पड़ेगा। वो रेसिडेंट पर अपना पूरा भूसा बना के चले गए उनके घर पे मिलने के लिए। आगे की ओर चलते हैं। इन द विजिटर बुक ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। और जब उसके घर पे गए तो जहाँ जैसे कैसे होता है, बड़ा बड़ा हम लोग के घर पे क्या होता, गया और नॉक किया घुस गया, लेकिन बड़े बड़े अमीर घर पे जाओगे तो वहाँ पर जाने से पहले विजिटर बुक होता है आगे, जहाँ पे गार्ड बैठा हुआ होता है, आप कौन हैं, आपका पता क्या है और आपका नाम क्या है और क्यों मिलने आए हैं, पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। जब किसी मंत्री से, संतरी से, बड़ा क्या कहते हैं अफसर से, एसडीएम डीएम वगैरह से मिलने जाओगे तो वहाँ पर अपना आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी डिटेल दिए, लेकिन डिटेल क्या दिए, झूठा, अपना एड्रेस ही फॉल्स लिखवाए और कहे कि वह क्या कहते हैं महाराजा ऑफ निन्नौर के, मतलब निन्नौर महाराज के, मतलब कि वहाँ का जो राज्य है वहाँ के वो एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़े ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर है, वो लिखे। उसके बाद बोला गया है क्या, एज सुन एज द मिनिस्टर सीज दैट द एड्रेस ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू सी द एस्ट्रोलॉजर, जैसा ही वह क्या कहते हैं देखे कि भाई ऐसा महान व्यक्ति हमरा ही मिले आया है हमसे, ये बेचैन हो गए और बेचैन होकर क्या कर चले गए, उस एस्ट्रोलॉजर को बुला के मिलने के लिए चले गए कि भाई कोई महान व्यक्ति कुछ तो आया हुआ कहने के लिए। मंत्री क्या कहते हैं, इसने जो अपना फितरम नानू काका ने लगाया वो फितरम इसका काम कर गया, मंत्री उससे मिलने के लिए बेचैन हो गए। एट लास्ट, अंत में, द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिम एट द रेसिडेंस ऑफ द नानू काका। अब यह लिखवा के चल गए, नहीं मिला ना, तो क्या कहते, जब देखा बाद में जैसा ऐसा हुआ कि वो लिखवाया फिर भी उसको मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलने दिया गया, तो क्या कहते, जब बाद में देखा कि ऐसे महान व्यक्ति हमरा से मिलने आए थे और हमको पता नहीं है, तो अंत में मंत्री क्या कहते हैं नानू काका के घरे चल गया कि भाई आप काहे आए थे मेरे यहाँ मिलने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कहाँ थे, नानू काका, डज नानू काका सीज द मिनिस्टर वेरी इजिली, और इस तरह से क्या कहते हैं नानू काका ने अपना फितरम लगाया, झूठ बोला और नानू काका आराम से मंत्री से क्या कहते हैं मिलने, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, मंत्री को क्या मिलने जाएंगे, मंत्री उससे मिलने चल आया। ठीक है, अब रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सीम्स वेरी रियल, बोला गया है क्या कि अगर वास्तविक में अगर क्या कहते हैं इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है कि ये वास्तविक स्टोरी है, ऐसा नहीं है मन का ग्रहण स्टोरी है, लेकिन क्या बोला गया है कि एक वास्तविक स्टोरी जैसा लगता है। क्यों, क्योंकि आज इंसान जो है लोभ में पड़ा हुआ है। ठीक है, जब देखा मिनिस्टर को कि इससे फायदा है तो वो खुद चला गया, जब का मिनिस्टर को फायदा लगता था कि कोई बगल का गरीब व्यक्ति आया था मिलने, कितनों बार लिख के देता तो मिनिस्टर जाता मिलने या उसको बुलाता नहीं, लेकिन लगा कि एस्ट्रोलॉजर है और निन्नौर ना क्या क्या कहते हैं राज्य का, क्या कहते हैं राजा का, मतलब एस्ट्रोलॉजर है, कोई महान व्यक्ति है, चलो ना मिल के हम अपने बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो नानू काका का जो ये पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी है उसको हमने एक एक करके लाइन बाय लाइन देखा, उसी का हिंदी वर्जन किया हुआ है कि जिस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि अगर इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा,
आप अपनी भाषा में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेज बाय पेज दिया हुआ है, नोट करके सीखिएगा। और इससे आपका ऐसे तो समरी पूछता ही पूछता है, इससे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछता है, हर बार पूछता है। तो इसका मुख्य रूप से आप क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। अब समरी याद रहेगा तो क्वेश्चन आंसर तो हो ही जाएगा। ये 3rd पेज लास्ट पेज है, कर लीजिएगा, क्योंकि समरी याद होने पर क्वेश्चन समझ में आ जाता है और क्वेश्चन अपने हिसाब से उसको बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपको कहानी समझ में आना चाहिए, और कहानी जब समझ में आएगा तो ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए। तब अगर ट्रांसलेशन बनाने आ रहा है तो बना बना के अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जितना अपनी भाषा में लिखेंगे उतना अच्छा ही होगा और रिजल्ट बढ़िया आएगा। इंग्लिश में आपका मार्क्स अच्छा लाना है तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। तो समरी को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। फिर भी अगर क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो तो उसको क्लासेस में क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया जाएगा। आज जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।